सासाराम केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सचिव राजेश्वर सिंह का कहना है कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ संस्थान से जुड़े सभी लोगों को अपना परिवार जैसा समझता हूं। इस संस्थान से जुड़े सभी लोगों को एक साथ जोड़ते हुए आपसी भाईचारे की मिसाल मैं पूरे जिले में कायम करूंगा। उन्होंने कहा कि जिले के सभी केमिस्टों और प्रशासनिक पदाधिकारियों के बीच आपसी समन्वय बनाने का प्रयास करूंगा ताकि सभी केमिस्ट परिवार भय मुक्त होकर अपना व्यवसाय पूरे दमखम के साथ करें। उन्होंने कहा कि केमिस्ट एकता ही इस संगठन का बल है। इसकी मजबूती के लिए मैं दिन रात एक कर अपने केमिस्ट परिवारों को और मजबूत करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि हम अपने संगठन के माध्यम से जिले के वैसे लोगों को चिन्हित कर आवश्यक दवाइयों का शिविर लगाकर वितरण करने का कार्य करेंगे जो दवा के अभाव में दवा खरीदने व इलाज से वंचित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन अपने संगठन को पावरफुल बनाते हुए संगठन के माध्यम से हर जाति हर धर्म की मदद के लिए तत्पर रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन सरकार द्वारा प्रायोजित सभी सेमिनार एवं सभी स्वास्थ्य सेवाओं में तत्पर होकर सरकारी कार्यक्रमों को सफल बनाने में भी मददगार साबित होगा। उन्होंने आगे कहा कि रोहतास जिले के सुदूर क्षेत्रों के 7 प्रखंड एवं मुख्यालय स्तर तक केमिस्टो संगठन के प्रति संगठित करके जिले में स्वास्थ्य एवं अन्य सेवाओं के प्रति संगठित करेंगे। उन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर जिले में गंदगियों से फैल रही बीमारियों की रोकथाम के लिए भी कार्य करेंगे। आइए देखते हैं सासाराम केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सचिव राजेश्वर सिंह ने क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सचिव राजेश्वर जी से मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूं। राजेश्वर जी नाम के मोहताज नहीं हैं। राजेश्वर जी धर्मशाला के कमल मेडिकल हॉल के ये प्रोप्राइटर हुए और वर्तमान में जो चुनाव हुआ है सासाराम केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का, उसमें काफ़ी सम्मानपूर्वक इन्हें सचिव पद को के लिए चयनित किया गया है। मैं राजेश्वर जी सिंह से आप लोगों का रूबरू कराता हूं। राजेश्वर सिंह सासाराम के जस्ट बगल में एक गांव है मिश्रीपुर, काफ़ी चर्चित वो गांव है, काफ़ी अच्छा गांव है। वहां के निवासी लेट श्री गुरुचरण सिंह के ये होनहार बेटे हैं। 4 बेटों में सेकंड पोजीशन पे इनका स्थान है। मैं राजेश्वर सिंह से सबसे पहले रूबरू आप लोगों को कराता हूं और कुछ इनसे मैं प्रश्न भी करूंगा। सबसे पहले सर, आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सारे जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने मुझे इस पद के लिए, सचिव पद के लिए मुझे चुना, और मैं सारे केमिस्टों के हित के लिए हमेशा काम करूंगा और उनको किसी भी तरह का कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो या प्रशासनिक कोई दिक्कत हो, उसके लिए मैं हमेशा उनके लिए तैयार रहूँगा। और जो केमिस्ट परिवार है, एक हमारा बहुत बड़ा परिवार है केमिस्ट, उसके हर दुख सुख में मैं सहभागिता निभाए रहूँगा। और आने वाले समय में जितना भी केमिस्ट हमारे हैं, कोई उनको कष्ट न पहुँचाए, कोई दिक्कत न करे, उसके लिए भी मैं बहुत उनके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। देखिए, ये राजेश्वर सिंह ने जो कहा आप लोगों ने सुना। राजेश्वर सिंह का कहना ये है कि मुझे जो जिम्मेवारी दी गई है, जो एसोसिएशन के लोगों ने मुझे सचिव बनाया है, मैं उस पर पूरी मजबूती के साथ खरा उतरना चाहता हूँ और इस एसोसिएशन को मैं अपने माध्यम से इतना मजबूत करना चाहता हूँ कि पूरे देश में सासाराम केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन एक नाम के साथ काम दिखे। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के जितने भी लोग हैं, सभी लोग एक परिवार जैसे हैं और उस परिवार की मजबूती के लिए मैं बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा और जहाँ भी उनके साथ परेशानियाँ आएंगी उनकी परेशानियों को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। अच्छा राजेश्वर जी, आपसे एक प्रश्न करना ये है कि आप सचिव बने हैं, सासाराम केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आप सचिव बने हैं
तो सचिव बनने के बाद आप किस तरह से अपने संगठन को मजबूत करेंगे? पूर्व के सभी पदाधिकारियों के साथ मैं कदम से कदम मिलाकर चलने का कोशिश करेंगे और आगे मेरा एक मिशन है कि BCDA के माध्यम से मैं अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं और BCDA के माध्यम से सासाराम केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट इंस्टीट्यूशन का एक अच्छा भवन हो, उसके लिए मैं तीव्र गति से प्रयास कर रहा हूँ। तो क्या अभी आप लोगों का भवन किस तरह का, कार्यालय के लिए क्या? जी, कार्यालय के लिए अभी हम लोग के पास कोई भवन नहीं है। अभी नहीं है? नहीं। तो पिछले कितने वर्षों से आपका ये संगठन चल रहा है? संगठन तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन आज तक हम लोग को कहीं बैठने का हम लोग को कोई ऑफिस नहीं मिला आज तक, है ना। हम लोग उतना सक्षम, हम लोग के पदाधिकारी जो उतना सक्षम हुए कि कहीं ज़मीन लेके उसमें भवन का निर्माण कर सके। लेकिन इस गति में हम लोग एक सारे केमिस्ट के साथ हम कोशिश यही कर दें कि हम लोग का एक अपना भवन हो जहाँ कि हम लोग बैठ सकें, सारा केमिस्ट को वहाँ बुला सकें, सारा आम सभा हम लोग चुनाव वहाँ कर सकें। उसके लिए हम लोग बहुत तीव्र गति से हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोग का एक केमिस्टों का एक भवन बहुत। तो आपका कहना है कि संगठन को चलाने के लिए सबसे पहले एक अपना कार्यालय भवन होना चाहिए? जी। तो आपका मिशन सबसे पहले एक कार्यालय खोलने का है? जी। और कार्यालय में आप सारी सुविधा रखेंगे? जी। देखिए, राजेश्वर सिंह जो सचिव हैं, इनका कहना है कि पूर्व के जो भी अधिकारी रहे हैं संगठन के, वो कार्यालय नहीं खोल पाए हैं। इनका सोच ये है कि सबसे पहले एक कार्यालय होना चाहिए। चूँकि सचिव है, कार्यालय रहेगा तो सचिव का काम ही है कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस करना, कहीं भी पत्र को लिखना, आदान प्रदान करना, ये सचिव का काम होता है। और उसके लिए सबसे पहला मुहिम ही ये करने जा रहे हैं, छेड़ने जा रहे हैं एक कार्यालय के लिए। और वो कार्यालय के माध्यम से ये इनका ये कहना है कि मैं अपने एसोसिएशन के तमाम केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के लोगों को बुलाएंगे, जो उनका बैठने उठने का एक जगह रहेगा, और उस कार्यालय के माध्यम से ही आगे ये काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि आप सचिव बने हैं, जी। तो आप इस संगठन के माध्यम से काम किस तरह करना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारा दवा एक संगठन है, इसमें हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं और मैं संगठन की हर मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। और आपके भाईचारे और हम भाईचारे की एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। हमारा संगठन सरकार द्वारा प्रायोजित सभी सेमिनार एवं सभी स्वास्थ्य विभाग को सरकार से कार्य को सफल बनाने के लिए मदद करेंगे। हम जिले के सुदूर क्षेत्रों में जो दवा लेने से जो पेशेंट है वो दवा लेने में अगर असमर्थ हैं तो उसको जितना भी हमसे होगा उसके बारे में हम दवा कैसे उसको मुहैया कराया जाए, वो सारे व्यवस्था हम अपने केमिस्ट के माध्यम से, अपने मास्टर के माध्यम से हम करना चाहते हैं। देखिए, राजेश्वर जी की सोच है कि जो भी व्यक्ति दवा व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों को एकजुट कर एक ताकत बनाकर उसको बहुत बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो भी हमारे व्यवसायी हैं, जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं, सभी लोग एक हैं, एक समान हैं और एक परिवार जैसे हैं। इस परिवार की मजबूती के लिए मैं तन मन धन से तैयार हूँ। एक चीज़ मैं जानकारी आपसे लेना चाहता हूँ, चूँकि आप सचिव हैं, तो स्वास्थ्य विभाग और केमिस्टों के बीच जो सामंजस्य होना चाहिए, उसको एक सचिव होने के नाते आप किस रूप से लेके चलेंगे? हम संगठन के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं केमिस्टों के बीच एक भय मुक्त व्यवसाय करने के लिए आपसी सामंजस्य बनाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि हमारे केमिस्ट को कोई परेशान नहीं हो और भय मुक्त अपना व्यवसाय कर सके। और सारे केमिस्टों से मैं ये भी करूँगा कि जितना भी आप दवा लें, किसी भी तरह का दवा लें, उसका पक्का बिल के साथ आप दवा लें कि आपको किसी तरह की आगे भी परेशानी ना हो। ये मैं हमेशा कोशिश करूँगा। देखिए, राजेश्वर जी ने कहा, आप लोगों ने सुना, इन्होंने अपने तमाम केमिस्ट परिवारों से अपील करते हुए कहा है
कि जो भी दवा लें उसका कागजात अपने पास रखें ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम आप लोगों के बीच ना आए। और इनका कहना ये है कि स्वास्थ्य विभाग और केमिस्टों के बीच एक ऐसा दोस्ताना ताल्लुकात हो, एक खूबसूरत रिश्ता हो, ताकि हमारे ज़िले के सभी लोगों को इस संगठन के माध्यम से या स्वास्थ्य विभाग की ओर से किसी तरह की परेशानियां ना हो। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आप का जो एसोसिएशन है वो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन है, तो मैं एक जानकारी लेना आपसे ये चाह रहा हूँ कि अगर इस केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के लोगों से हट कर अगर कुछ इस तरह का उत्पत्ति होती है, कुछ ऐसा आफत आता है, तो आपका संगठन किस तरह से काम आएगा? किसी तरह के आफत, चाहे कोई परेशानी, चाहे किसी तरह की विभीषिका आती है, उस समय हम लोग का जो संगठन है हमेशा दवा से और हर तरह से जितना भी हम लोग को कोशिश हो सके, मदद हो सके, हम लोग करने के उसमें तैयार रहेंगे कि जिससे कि सारा प्रॉब्लम उनका दूर हो। मतलब ऐसे भी तो दवा तो जीवन रक्षक देने का काम करता है और जीवन देने का काम करता है। तो जाहिर चीज़ है कि जब आप लोग दवा व्यवसाय से या दवाइयों से आप इंसान के जीवन को बचाने का काम करते हैं, तो इस तरह से अगर देश पे या ज़िला में किसी तरह की आफत आए, कुछ परेशानियां आए, तो आपका संगठन उसमें मदद कर सकता है। ये हर सारे केमिस्टों के साथ मैं उस दवा से हर तरह से सेवा करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। हमारे सारे केमिस्ट तैयार रहेंगे। तो ये बताइए कि सिर्फ केमिस्ट के लिए आप लोग काम करेंगे कि उसके अलावा भी? नहीं, उसके अलावा भी कर तरह सकते हैं। बाढ़ विभीषिका आ जाए, चाहे किसी तरह की कोई मदद की, हम लोग को स्वास्थ्य विभाग ऐसे कि हम लोग का एक जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, तो उस माध्यम से हम लोग जहाँ भी हम लोग को जरूरत हो, हम लोग उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। मतलब कहीं से भी अगर इस तरह का आप लोगों को जानकारी हो जाती तो वहाँ आप लोग पहुँच जाइए। जी, हम लोग पहुँच कर मदद करने की कोशिश जितना हम लोग दवा से चाहे जो कुछ भी मदद होगा, हम लोग उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। देखिए, राजेश्वर सिंह की सोच कितनी महान है और इस संगठन का भी कार्य बहुत अच्छा है। इनका कहना है कि अगर कभी भी इस तरह की परेशानियां आए, कोई कठिनाइयां आए, मतलब एसोसिएशन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के लोगों से हटकर अगर समाज के प्रति किसी तरह का प्रॉब्लम आता है, किसी तरह की परेशानियां आती हैं, तो एसोसिएशन के तमाम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और दवे के साथ साथ और भी कुछ मदद करना होगा तो ये संस्थान बढ़ चढ़कर मदद देगी। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न है जी। आप केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के एसोसिएशन हैं, चुनाव हुआ, उसमें आपको चयन किया गया, तो इस नाते आप अपने ज़िले वासियों से कुछ अपील करना चाहेंगे? सारे ज़िले वासियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर ज़िले वासियों को हमारी कहीं भी ज़रूरत हो, किसी भी तरह की ज़रूरत हो, दवा की ज़रूरत हो, उसके लिए हम लोग पूरे ज़िले वासियों के लिए हम लोग तैयार सर रहेंगे कि उन लोगों को जितना दवा हो सके मुहैया हम लोग कराएंगे। मतलब दवा आप लोग मुहैया करा सकते जी। हैं। देखिए, इनके ज़ुबानी आपने सुना, इस तरह से इस संगठन के माध्यम से ज़िले वासियों को ये कह रहे हैं कि जब भी किसी तरह की ज़रूरत हो हम लोगों को याद किया जा सकता है और दवे से जुड़ा जो मामला होगा उससे हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे, भरपूर मदद करेंगे। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज़।